आप सभी का स्वागत है आज के अकाउंटिंग सेशन में। और आज की क्लास आपकी एक्सेल के ऊपर है। आप जानेंगे कि आप बेसिकली एक्सेल पे काम कैसे करते हैं। इस क्लास को लेने के लिए हमारे साथ सीए ममता जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। विदाउट वक्त गवाए मैं इनवाइट करना चाहूंगा राधा रियाल जी को फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टुडे रिसोर्स पर्सन एंड लीडिंग पर्सन। ओवर टू यू राधा प्लीज। Good evening, everyone. I'm Radha Arya from Roshgar Society, and CA Mamta, a professional who seamlessly blends financial expert, a chartered accountant by profession. She is currently an associate at VGHSR and associate LLP, Rajendra Place, with the strong background in audit and taxation across private companies, LLPs and PSUs and firms. However, Mamta's journey is just not numbers, it is about purpose. Her association with Miss Jyotika Kalran Society began when she was just 8 years old. Under her mentorship, Mamta evolved from a student to a guiding force, inspiring others as she was once inspired. Actively engaged with SRS since its inception, inception, she has played a key role in its program, using her skills to empower individuals and contribute to social welfare. Her story is a testament, testament to the power of preservation, mentorship, and giving back. Please join me in welcoming CA Mamta Sreshta. Thank you. It's over to you, Abhishek ji. थैंक यू राधा जी फॉर द इंट्रोडक्शन। आई वुड टू रिक्वेस्ट आवर रिसोर्स पर्सन टू स्टार्ट द सेशन। भाई कोई कुछ बोल रहा है तो उसे रिप्लाई देना चाहिए। और किसी का बेवजह फोन भी नहीं छूना चाहिए। आई जस्ट वन स्मॉल थिंग टू से, अगर आप अपना माइक ऑन करते हैं तो मुझे आपको बाहर करना पड़ेगा मीटिंग से, क्योंकि क्लास से रिदम टूटता है। और जब मैं आपका माइक बंद करूं तो उससे बंद ही रखना है। सिर्फ जो आपसे कहा जाए तभी से ऑन कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो कोई जवाब नहीं आया। गुड इवनिंग मैडम। वी आर गुड। ओके, गुड गुड गुड। तो चलो आज अभी तक हमने अकाउंट्स के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया, काफी कुछ जान लिया टीडीएस के बारे में। अब बारी है एक्सेल की जानने की, है ना? क्योंकि एक्सेल के बिना अकाउंट्स कुछ भी नहीं, इवन एक्सेल के बिना कोई भी कुछ नहीं है। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आपके पास डेटा के फॉर्म में होता है, ठीक है? उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए जो टूल यूज होता है वो आपका एक्सेल होता है, राइट? तो आपने जाने अनजाने चलते फिरते एक्सेल के बारे में सुना होगा कि भाई अगर जॉब करनी है तो एक्सेल आनी चाहिए, राइट? कि भाई एक्सेल में ना कमांड होनी चाहिए तो ही तुम ना जॉब में सर्वाइव कर पाओगे। इवन अकाउंट्स की भी कई कैलकुलेशंस में आप देखेंगे कि एक्सेल का बड़ा रोल होता है। और जब आप एक्सेल में एक्सेल करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने जॉब में भी एक्सेल कर ही लेते हैं, या जिस भी फील्ड में आप है उसमें आप एक्सेल कर ही लेते हैं, ठीक है? तो विद द ज्यादा समय नहीं गवाते, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सेल का एक इंटरफेस का ओवरव्यू दे देती हूँ कि एक्सेल होता क्या है और कैसे हम इसको चलाएंगे, क्या कैसे रहेगा, ठीक है? तो जहाँ तक एक सेकंड ना, हाँ ठीक है। तो ये जैसे आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, विजिबल हो रहा है ना आपको? यस मैम, यस मैम। हाँ, क्योंकि आज हम एक्सेल सीख रहे हैं तो आज पीपीटी जैसा कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो हम जो काम करेंगे वो एक्सेल पे ही करेंगे। तो अगर किसी के पास लैपटॉप हो या कुछ ऐसा लैपटॉप या पीसी हो तो वो अगर उस पे भी काम करे तो प्रैक्टिस के लिए हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सेल में जैसे एक्सेल जो है वो आपका एक्सेल जो है आपका एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है
जो कि डाटा मेंटेनेंस या डाटा मैनेजमेंट के लिए रखा जाता है। अगर मुझे अगर एक्सेल का कोई शीट खोलना है तो मैं बिन आई करके एक्सेल का ओपन कर सकती हूँ, ठीक है ना। ये मेरा एक्सेल ओपन हो गया, ठीक है। ये आपका एक्सेल है। तो एक्सेल में ना ऑलरेडी कई सारे ना क्या बोलते हैं टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे फॉर्मूला, ये जो है ना आपके एकेडमिक कैलेंडर, मंथली कंपनी बजट, हाउस होल्ड। ममता जी आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा अभी इस समय। नहीं दिख रहा? नहीं, प्लीज दोबारा सेव कीजिए। अभी दिख रहा है क्या? हाँ, इट्स विजिबल नाउ। ओके। जैसे आपको जब भी आपको एक्सेल खोलना रहेगा, आप कैसे खोलेंगे? तो एक तो ऑप्शन है कि आप सीधा राइट क्लिक करके एक्सेल टाइप कर लीजिए या बिन आई करके एक्सेल टाइप कर लीजिए। तो आपको ना ये ऐसा एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप फाइल में जाके ना ऐसे देख सकते हैं, ये सारी आपकी ना फाइल्स होती है एक्सेल की। अगर आपकी एक फाइल है तो यहाँ जैसे मेरी काफी सारी फाइल्स है तो यहाँ पे काफी फाइल्स आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटरफेस को ओवरव्यू कर लेते हैं, एक्सेल एक्सेल में होता कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक आपका ये क्विक एक्सेस बार होता है आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेव का है, अनडू का है, रीडू का है, ठीक है। अगर मुझे कोई और ऐड करना है सपोज, ठीक है, तो फिर जैसे मान लीजिए जैसे क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, जैसे नाम से पता चलता है कि जिस भी चीज को आपको क्विकली एक्सेस करना हो तो वो आपके जस्ट लेफ्ट हैंड कॉर्नर में होगा। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी जो सॉरी टू बना हुआ। डिस्टर्ब यू ममता जी, आपने एक्सेल खोल रखा है क्या? मैं पूछना चाहता था बस क्वेश्चन। यस, एक्सेल ओपन है। क्योंकि अभी हमें आपकी सिर्फ डाउनलोड की फाइल दिख रही है, एक्सेल नहीं दिख रहा। आप एंटायर स्क्रीन शेयर कर लीजिए प्लीज अपना। एक्सेल का फाइल ओपन नहीं दिख रहा? नहीं नहीं, आप शेयर पे क्लिक करके एंटायर स्क्रीन कर लीजिए। अभी दिख रहा है क्या? हाँ, आप साफ दिख रहा है आपका एक्सेल। ठीक है, मैं ना एक काम करती हूँ, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ जल्दी से और फिर उसके थ्रू आपको बताती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समय ना हो। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो जस्ट इन केस, तो आप कैसे कर सकते हैं, विंडो शिफ्ट एस करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट ओपन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ दिखेगा, एक सेकंड। नहीं, नीचे दिखा देते हैं। अभी आपको भी ये विजिबल है ना? ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे ये आपका एक्सेल ऐसा दिखता है, ठीक है। जब आप काम करने जाएंगे तो एक्सेल का इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। अब हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो होता है, अगर मैं अपने एक्सेल के सबसे लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो यहाँ पे आपको तीन आपको सिंबल दिख रहे होंगे, ठीक है ना। एक एरो का है, एक कुछ बॉक्स सा बना है। ये जो आपके जो टूल्स होते हैं वो क्विक एक्सेस टूल होते हैं, मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जिनको आप क्विकली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको जैसे जो फ्रिक्वेंटली जो काम आप करते हो उसका हम यहाँ पे, जैसे अगर मान लो मुझे कॉपी पेस्ट करने का रहता है काम, तो मैं कॉपी पेस्ट का भी रख सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक कर, यहाँ पे एरो देख रहे हैं आप, इसमें जाइए और फिर यहाँ पे नीचे 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 मोर कमांड्स, अगर मुझे कॉपी का ऑप्शन रखना है कॉपी का रख दीजिए, ओके, ऐड, ओके। तो यहाँ पे कॉपी का भी सिंबल आ गया, ठीक है। ऐसे काम करते एक्सेल में हम क्या काम करते करते ना काफी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते, जैसे वर्ड में तो हमको बता देता है कि भाई आपका स्पेलिंग एरर है या ग्रामर एरर है, वो बता देता है। लेकिन क्योंकि जो एक्सेल है वो फॉर्मूला के लिए या डेटा के लिए यूज होता है, तो उसमें आपको आपको स्पेलिंग चेक नहीं हो पाता है। तो कभी कभी रिपोर्ट भेजना होता है तो उस केस में आप बिना स्पेलिंग चेक किए तो भेज नहीं सकते, तो वो भी काफी क्विकली यूज होता है आपका स्पेलिंग चेक। तो उसको भी आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक कीजिए और ये जो एरो दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, मतलब विजिबल है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, गुड 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 गुड, ठीक है। तो अभी ये आप जाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो स्पेलिंग, ये जो एरो दिख रहा था उसके उसमें जाएंगे और स्पेलिंग को ऐड कर देंगे, तो आपका स्पेलिंग चेक। कल को मैं कुछ भी लिखती हूँ, माय नेम इज वट एवर, ठीक है ना। मैंने
आवाज नहीं आ रही। वो कर, ठीक है। तो ये अपने लिखा, तो अगर मुझे स्पेलिंग चेक करना है तो मुझे, तो यहाँ पे आप जाके स्पेलिंग चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको सजेशन कर देगा, जैसे कुछ भी आपको चेंज करना हो तो ऐसे। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है जस्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा, अगर आप देखेंगे इधर राइट हैंड साइड में, तो आपको यहाँ पे वो दिख जाएंगे, एक कट का है, एक मिनिमाइज का है और एक विंडो का है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, सीट को मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने काम को करते करते अगर आपको बहुत हो गया है तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और आपको कट करना है तो यहाँ से कट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस के निशान से ये कट हो जाएगा, माइनस के निशान से ये मिनिमाइज हो जाएगा, और इसकी ये जो सिंबल दिख रहा है इससे आपका सेव हो जाएगा। जो ये आपकी जो रिबन्स है ना, वो आपके वो उनकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। बेसिकली मान लीजिए ये ऑटो हाइड रिबन, तो आपका ये जो हाइड है, कभी कभी हम काम करते ये छुप जाता है, पता ही नहीं चलता भाई कहाँ गया, कैसे से, अब कहाँ से लेके आए। तो आप यहाँ से लेके आए, अपने जस्ट राइट हैंड साइड में जो आपका एरो होगा वहां से जाइए और ऑटो हाइड को कर देंगे तो वो आ जाएगा, लिख लिया ठीक है। सेम इसी प्रकार टैब्स और कमांड भी देखना, टैब विद कमांड भी आपका शो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है। फिर अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अभी जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सीट्स है, देखो सीट्स दिख रहा है ना आपको, तो ये हमारी वर्कशीट होती है जिसपे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वर्कशीट ऐड करना तो प्लस का सिंबल यहाँ पे जो दिख रहा है उससे आपकी वर्कशीट ऐड हो जाती है, ठीक है, ऐसे करके। और उससे भी पहले आप एक देखेंगे बीच में मिडल में, देखो यहाँ पे ना बुक 2 लिखा है एक्सेल, ठीक है, दिख रहा है सबको। यस मैम। यस मैम। ये आपकी जो फाइल है उसका नाम होता है, ठीक है। ये आपकी फाइल का नाम होता है। अगर आपको अपनी फाइल का नाम चेंज करना है, आपको आप कौन सी फाइल पे काम कर रहे हो कैसे पता चलेगा, ये आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपका जो ऊपर जो मिडल में जो दिख रहा होगा ना ये चीज, ये ठीक है। तो ये आपका वर्क फाइल का नाम होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप अगर जैसे अप डाउन, अब डाउन में अगर हम एकदम लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाए तो यहाँ पे आपको सिंबल्स दिखेंगे, एक सेकंड, देखिए यहाँ पे 3 सिंबल्स है, ठीक है ना। एक है आपका नॉर्मल जिसमें भी हम काम कर रहे हैं, अभी ये नॉर्मल व्यू है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है एक पेज लेआउट का, यहाँ पे देखे ना पेज लेआउट। कभी कभी क्या होता है, पेज लेआउट क्या बताता है आपको, बताता है कि अगर मान लीजिए आपका कोई आप काम कर रहे हो, तो अगर आप उसको प्रिंट कमांड देंगे तो वो दिखने में कैसा आएगा, उस पेज का लेआउट कैसा बनेगा। सपोज मैंने काम किया इस शीट पे, ठीक है ना, मैं एक सेकेंड कुछ डाटा कॉपी पेस्ट करके लेके आती हूँ, ठीक है, आपके लिए। इस गर्मी के मौसम में खूब पावर डालो जी। कि सपोज ये अगर मुझे इसको प्रिंट करना है, तो अगर मैं प्रिंट करूंगी तो ये कैसा दिखेगा मुझे कैसे पता चलेगा। पहले तो इसको अनेबल एडिटिंग कर देते तभी ये हमें अलाउ करेगा काम करने के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें से मेरा ना डाटा कट गया। अब तो भाई मुझे तो चाहिए था एक ही पेज में। मैम आपकी वॉइस लॉक कर रही है। अभी आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है लेकिन आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा मैम। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा हो, अच्छा एक्सेल ओपन नहीं हुआ। ठीक है, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। ममता जी प्लीज एंटायर स्क्रीन शेयर करना अपना, तब सूची में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दिख रहा है अभी? हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है। ठीक है।
तो अभी जैसे मान लीजिए अब जैसे मैंने बताया कि एक नॉर्मल व्यू हो गया, एक पेज लेआउट का व्यू होता है ना, पेज ले, उसका यूज क्या होता है? उसका यूज ये होता है कि मान लीजिए आपको जब प्रिंट करना होता है तो आपका जैसे अभी मान लीजिए ये डाटा था मेरा, अब मैंने इसको प्रिंट कमांड दिया, कंट्रोल पी दिया, आधा पार्ट आया, आधा पार्ट आया नहीं, और मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, भाई तुम काम कैसे करते हो, ये कोई तरीका है काम करने? मुझे तो फिर से एक पेज पे, मुझे एक पेज पे चाहिए था और तुमने ऐसे कैसे कर दिया? तो उस डांट से बचने के लिए आपको क्या करना है, अपना पहले पेज लेआउट में जाके चेक करना है कि इसका व्यू कैसा आ रहा है। ठीक है, देखो ये 2 पेजेस में जा रहा है, ठीक है ना। अब इसको चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आता है आपका थर्ड पेज ब्रेक प्रीव्यू, यहाँ पे जाके देखिए ये जो पेज ब्रेक है 2 पेज में हो रहा है, तो इसको जो कर्सर है ना, इसको लेके यहाँ पे लेके आ जाओ, तो ये आपका 1 पेज में सेट हो गया। अब इसका कमांड दो तो आपका 1 पेज में सेट हो गया, और आपका आप भी खुश और आपका बॉस भी खुश। ठीक है, समझ में आया? यस ध्यान मैम। यस ठीक मैम। है। तो अभी तक जो हमने देखा, मैंने बताया आपको कि क्विक एक्सेस टूल बार को कहाँ से एक्सेस करना है, आपकी फाइल का नाम कहाँ से पढ़ोगे आप, क्लोज कैसे करना है, मिनिमाइज कैसे करना है, सेव कैसे करना, मतलब अगर आपका रिबन कभी गुम हो जाए तो उसको कैसे वापस लेके आना है। ठीक है, ऐसे करके। और मैंने आपको सिखाया कि सीट कैसे ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, और हमने सीखा कि क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पेज जो व्यू होता है उसको जो 3 पेज व्यू है उसका यूज क्या है एक्सेल की शीट में, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी तक तो समझ में आया होगा, आई होप सो, है ना, इतना बड़ा कुछ तो सिखाया नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा अपनी ओरिजिनल शीट पे आती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ में आया अपने को, है ना। अगर कहाँ गया, मेरा ये सीट ही गुम हो गया। ठीक है, अरे यार ये सीट कहाँ चला गया। ठीक है, अभी दिख रहा है, हाँ ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको सीट के लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, और आपको अप एंड डाउन स्क्रॉल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए सीट को रीनेम करना है तो रीनेम आप यहाँ से कैसे, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इंटर ओवरव्यू करके लिख दिया, मैंने सब कुछ भी नाम लिख दिया ओवरव्यू करके। ठीक है ना, दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं, इसी में अगर कीबोर्ड से करना है तो डबल क्लिक कर देंगे तो भी आपका रीनेम हो जाएगा, तो कर्सर आ जाएगा उसमें, रीनेम कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो एक्सेल का जो सीट होता है उसमें टैब्स होते हैं, जैसे फाइल टैब है, अभी मैं होम टैब में हूँ। ठीक है ना, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डाटा है, रिव्यू, व्यू, टेल मी बट, ये नया फीचर्स है जो कि आपको पता है, अगर कुछ ना मिले तो जैसे हम सर्च करते हैं किसी, जब हमें कुछ ढूंढने में मुश्किल होता है तो हम फाइंड करते हैं ना सब कि हम मुझे ये चाहिए, तो अगर आपको कोई फीचर समझ में ना आए तो आप यहाँ पे फाइंड आउट करके भी उस फीचर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर के जो होते हैं ये क्या होते हैं, जो हमारा ये जस्ट नीचे उसके क्विक एक्सेस टूल बार के बाद जो हमारे टैब्स आते हैं वो टैब्स कहलाते हैं आपके। ठीक है ना, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सब, और उनके नीचे जो होते हैं ये रिबन है। ठीक है, जैसे अगर मैं होम टैब में देखूं तो आपका रिबन में आ रहा है ना, ये जो नीचे आ रहा है ना लाइट ग्रीन कलर का या ग्रे कलर का जो है, ये रिबन कहलाता है। और उस जैसे
क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, नंबर हो गया, स्टाइल हो गया, और उनके अंदर फीचर्स होते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड के अंदर आपका कट, कॉपी पेस्ट का है, फॉर्मेट प्रिंटर का है। फॉन्ट में आप जाएंगे तो बोल्ड, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, फिल कलर हो गया, बॉर्डर हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अलाइनमेंट वाले रिबन पे जाएंगे तो आपको वो मिलेगा, रैप टेक्स्ट हो गया, मार्जिन सेंटर, जस्टिफाई, ये सब करके। ठीक है, तो और अगर इसमें भी और फीचर्स को अगर आपको एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे एक्सटेंशन होता है। ये जब आप देख रहे हो ना, ये एरो सा बना हुआ है, तो इसमें और एक्सटेंशन आ जाएगा। भाई तुम अलाइनमेंट में और क्या क्या कर सकते हो। जैसे सपोज आप वर्टिकल करना है, जो भी ये एक्सटेंडेड फीचर्स आ गए आपके सामने। ठीक है, कि ये जो सामने दिख रहे वो तो है, अगर उससे एडवांस में चाहिए तो आप एक्सटेंड करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि एक्सेल देखने में कैसा है और कहाँ पे क्या चीज होती है, कहाँ पे क्या चीज नहीं होता है। ठीक है, ऑल ओके, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ओके, गुड गुड। ओके ओके, अच्छा। तो अब हम जरा सा बात करते हैं उसका। हमने सीख लिया कि एक्सेल को कैसे, एक्सेल को अगर सेव करना हो तो कैसे सेव किया जाए। तो अगर जब आप फर्स्ट टाइम सेव करते हैं, अगर मैं कंट्रोल एस, ठीक है ना, कंट्रोल एस से आपका सेव होता है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम सेव करते तो हमेशा सेव एज के नाम से आएगा। ठीक है, कि सेव एज के, कि आपको किस नाम से सेव करना है, किस नेम से सेव करना है, ऐसे करके। तो आप यहाँ पे दे दीजिए कि दिस पीसी में करना है, ब्राउज कहाँ पे रखना है, क्या लोकेशन रहेगा। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे को डेस्कटॉप में रख दीजिए ये। ठीक है, ये मेरा एक्सेल सीट है, ऐसे करके एक्सेल एक्सेल क्लास वर्क है। ठीक है, ऐसे करके नाम से मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब आपको दोबारा जब काम करते रहना है, काम कुछ भी करेंगे तो आप कंट्रोल एस करेंगे, तब वो नहीं पूछेगा। जब आप फर्स्ट टाइम सेव करते तो सेव एज का ऑप्शन देता है आपको, और सब्सिक्वेंटली जब आप सेव करते तो सेव का ऑप्शन देता है। ठीक है ना, मान लीजिए आपको इसका नाम एक्सेल क्लास वर्कबुक ना रख के मुझे चेंज करना है, तो मैं सेव एज करने के लिए मुझे F12 यूज करूंगा अपन। ठीक है ना, F12, तो F12 से सेव एज का वो आ जाता है, ऑप्शन ओपन हो जाता है। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको शॉर्टकट की यूज नहीं करना है तो फाइल में जाके आपके पास ऑप्शन है सेव एज का। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके ब्राउज करके आप उसको वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जो भी आपका ये एक्सेल बुक नाम था, मैंने कहा कि डे 1 कर दिया मैंने, मुझे डे 1 करना है ये। ठीक है ना, तो ये आपका सेव एज हो गया। तो इस तरीके से आप एक्सेल में एक्सेल का जो डाटा है उसको सेव कर सकते हो, एक्सेल के वर्कबुक को सेव कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला वर्कबुक, वर्कबुक, ये वर्कबुक है क्या? तो अब मैं आपको बताती हूँ वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वैसे किसी को पता है वर्कबुक और वर्कशीट क्या होता है? कोई है? आवाज आ रही है सबको? वर्कबुक कलेक्शन ऑफ शीट्स होता है और वर्कशीट एक शीट होती है। हाँ, वाह, वेरी गुड, गुड, एकदम करेक्टली कहा इन्होंने। जो हमारा वर्कबुक होता है वो कलेक्शन ऑफ शीट्स है। जैसे भी ये अगर मैं कहूँ, ये जो मेरी 3 शीट्स मिलके एक वर्क बुक बन रही है, उस वर्कबुक का नाम क्या है? एक्सेल क्लास वर्कबुक डे 1। ठीक है, और अगर मुझे कोई वर्कशीट की बात करें तो ये जो ओवरव्यू है ये मेरी वर्कशीट है, ममता वर्कशीट है। तो कल को जैसे अगर आपका सीनियर आपसे बोले कि भाई मुझे अपनी वर्कशीट दिखा, तो आपको वर्कशीट दिखानी है, ना कि वर्क बुक। और कहीं वो कहे कि भाई पूरी की पूरी वर्कबुक ही लेके आ जा, क्या काम किया तूने दिखा भाई, तो उस केस में आपको क्या करना है? अपनी वर्कबुक उसको सबमिट करनी है। तो क्योंकि हम काम करते तो हमें डिफरेंस पता नहीं होता है, हम चीजों को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना। तो आपको पता होना चाहिए वर्कबुक क्या होता है और वर्कशीट क्या होता है। तो वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, करेक्टली सेड। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया, हमने सीख लिया कि एक पहले हमने एक्सेल का क्या बोलते हैं, इंटरफेस का ओवरव्यू ले लिया कि एक्सेल में कहाँ कहाँ पे कैसे है।
फिर हमने सीखा कि सेव कैसे करना है और सेव एज का क्या होता है, और फिर हमने सीखा वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर है ना। अभी तक तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। नो मैम। नो मैम। गुड गुड गुड। चलो अब हम थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, काफी देर से बैठे बैठे थक गए होंगे हम लोग, है ना। चलो मूवमेंट करते हैं अब। तो अगर जैसे मुझे अपनी सीट में मूवमेंट करना है, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मूवमेंट करेंगे, मुझे पता होना चाहिए मैं जैसे अब ये मैं एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई, सॉरी सॉरी सॉरी, कि भाई हम जो काम करते हैं वो काम किस में करते हैं, हम तो सेल में काम करते हैं, ठीक है ना। हम जो ये काम में जिसमें लिख रही हूँ इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है ना। और जो ये सेल होता है वो क्या होता है, किससे मिलके बना होता है, आपका जो ये कॉलम है, कॉलम और रो से मिलके आपका ये जो रो है और ये जो कॉलम है, इससे मिलके आपको क्या बनता है, सेल बनता है। इस सेल पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। आप सबको लग रहा होगा कि अरे कितना बेसिक बेसिक है, ये क्लास ही बेसिक की है ना। जिसको एक्सेल आता होगा उसके लिए बहुत बेसिक है, जिसको नहीं आता होगा उसके लिए शायद कुछ इनपुट उसको मिल रहा होगा, ठीक है। तो चाहूंगी कि आप लोग अपने क्या बोले पेशेंस बना के क्लास को ले, ठीक है, ऐसा करके। तो जहां तक की बात है, हाँ सेल मैंने आपको बता दी कि जहाँ पे हम काम कर डाटा में जो काम करते हैं वो सेल के अंदर करते हैं, ठीक है। अगर मुझे इस सेल को, अब सेल का नाम क्या होता है, तो वो आपको यहाँ पे नेम बुक में, नेम बॉक्स में दिखेगा कि इस सेल का नाम क्या। तो ये सेल जो बना होगा आपका कॉलम और आपके रो से मिलके बना होगा, ये कॉलम और ये आपका रो से मिलके आपका क्या बना होगा, ये सेल बना होगा। जैसे यहाँ पे जी कॉलम है और जो रो है वो 3 है, तो G3 आपका इस सेल का नाम हो गया, ठीक है। यहीं पे नीचे FX लिखा है, ये आपका फॉर्मूला बार होता है, जहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखते हैं, या जो भी सेल में जो आपने लिखा है वो कहाँ पे दिखेगा, वो यहाँ पे दिखेगा, कहाँ पे, फॉर्मूला बार में, ठीक है ना। किस सेल में लिखा है वो नेम बॉक्स में दिखेगा, और कहाँ क्या लिखा है वो आपका फॉर्मूला बॉक्स में दिखेगा, फॉर्मूला बार में दिखेगा, ठीक है। फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। अच्छा मैंने कहा अरे मूवमेंट तो किया ही नहीं हमने, चलो मूवमेंट भी कर लेते हैं कुछ, ठीक है। तो अगर मुझे मूवमेंट करना है तो मूवमेंट में दो तरीके से कर सकती हूँ, माउस के थ्रू भी कर सकती हूँ और कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकती हूँ। अगर कीबोर्ड के थ्रू करना हो तो मेरे पास ना एरोज होते हैं, आपने देखा होगा कीबोर्ड में ना एरोज बने होते हैं, जैसे अप का एरो बना होता है, डाउन का एरो बना होता है, लेफ्ट एंड राइट का एरो बना होता है ना। देखा होगा ना सबने। नहीं तो यस मैं मैम। आपको यस मैम। हाँ चलो गुड गुड गुड। यस तो मैम। हाँ, तो जैसे आप अप करेंगे तो अप ऊपर की साइड जाएंगे, डाउन एरो यूज करेंगे तो नीचे की साइड जाएंगे, लेफ्ट और राइट के लिए सिमिलरली लेफ्ट एरो और डाउन एरो यूज हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए दूसरा तरीका क्या है, आपको अगर मूवमेंट करनी है इसमें, एक तो होता है अगर मुझे ऊपर से नीचे जैसे राइट साइड में जाना है तो मैं टैब से जा सकती हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे राइट साइड में जाना है सपोज, तो किससे जा सकते हैं हम, टैब बटन यहाँ पे होता है कीबोर्ड में एक, तो टैब दबाएंगे तो आप राइट साइड जा सकते हैं। वहीं अगर मुझे डाउन की साइड जाना है तो मुझे, आज हम जस्ट बेसिक सीखेंगे कि एक्सेल में वर्किंग करने के लिए क्या क्या किया जा, वर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। कल फिर हम सीखेंगे थोड़ा सा फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, अदर स्टेप्स के बारे में जानेंगे, और फिर जो थर्ड क्लास होगी उसमें हम थोड़ा सा जानेंगे कि हाँ भाई एडवांस फॉर्मूले जो कि बेसिकली यूज होते हैं, जैसे वी लुकअप हो गया, आपका डाटा वैलिडेशन हो गया, फिल्टर हो गया, इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बता देते हो ताकि आपका लगे कि हाँ भाई आगे वाली क्लास छोड़नी नहीं है, आगे वाली क्लास लेनी है हमें, कि अभी बेसिक है, इस बेसिक के ऊपर ही बेस्ड आपकी आगे वाली क्लासेस होने वाली है, क्योंकि आप सीधा भागना थोड़ी स्टार्ट करते हो, पहले चलते हो ना, ठीक है। तो आज चलते हैं हम पहले। तो राइट हो गया, राइट के लिए आप टैब बटन यूज करते हैं, डाउन के लिए आप एंटर, ठीक है। अगर मुझे डाउन जाना होगा तो एंटर एंटर एंटर, अगर मुझे लेफ्ट जाना है सपोज तो उसके लिए शिफ्ट प्लस टैब, टैब तो हम दबा ही रहे थे ना, अब शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो आप लेफ्ट की साइड चले जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। आप लोग ना ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो,
एक बार जब ये क्लास खत्म हो जाए तो ट्राई कर लीजिएगा, तो कुछ चीजें याद रह जाएंगी, ठीक है ना। अगर ऊपर जाना है तो शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक ना। ये तो हो गई एक सेल से मतलब सेल ऊपर नीचे दाएं बाएं होने के लिए क्या मतलब की का यूज किया जाता है, कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं। हर समय माउस थोड़ी यूज करेंगे, है ना। और हम तो अकाउंटेंट है, माउस तो हम छूते भी नहीं है, हम तो कीबोर्ड से ही काम कर लेते हैं सब कुछ। और टैली में तो आपने कीबोर्ड का माउस वैसे भी यूज नहीं करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अगर मान लो ये तो हमने सेल की बात करी कि सेल में कैसे मूवमेंट करना है। अब मुझे सीट में मूवमेंट करना है, या तो मैं एक ऑप्शन होगा कि मैं माउस से क्लिक करके बस सीट 3 में जाती हूँ, मैं अब ओवरव्यू में जाती हूँ, मैं सीट 4 में जाती हूँ, मैं सीट 5 में जाती हूँ, मैं या तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो माउस का तरीका हो गया कि जस्ट क्लिक किया और आप उस सीट में पहुंच जाओगे, ठीक ना। क्योंकि हम तो भाई अकाउंटेंट है, माउस तो हम छुएंगे नहीं, तो उसके लिए हमको क्या करना कि अगर आपको कीबोर्ड से अगर जाना है, स्विच करना है, मूवमेंट करना है, तो उसके लिए आपका क्या होगा, कंट्रोल पेज अप से आप राइट साइड लेफ्ट साइड जाते हैं, कंट्रोल पेज डाउन से आप राइट साइड जाते हैं, ठीक है। मूवमेंट दिख रहा है आपको। अगर मुझे सीट 5 में जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन करूंगी मैं, ठीक है। ऐसे हम सीट से अपनी जो वर्क सीट से उसमें मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपको शायद हेल्प हो जाए, वर्कशीट मूवमेंट। आपका आएगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन, राइट के लिए, लेफ्ट के लिए, पेज अप, ठीक है। इतना हो गया। अब भाई कभी कभी हम काम एक सीट में ना करके 3-4 सीटों में काम कर दो, तो हमें वर्कबुक में भी मूवमेंट करनी पड़ जाती है, ठीक है ना। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, ऑल टैब के साथ आप शिफ्ट हो सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको ये मैं एक वर्कबुक था जिसमें मैं काम कर रही थी, मुझे दूसरी वर्कशीट का रेफरेंस ले तो मुझे ऑल टैब दबाना पड़ेगा, उस वर्कशीट को जाएंगे तो ऑल टैब से आप सिलेक्ट करो एंटर, सिलेक्ट करो एंटर, सिलेक्ट करो एंटर, ठीक है। अभी तक कोई मतलब कोई परेशानी, मूवमेंट कर लोगे आप आसानी से। यस मैम। मैम फाइल में कैसे करना है, ठीक है। फाइल के इन बिटवीन फाइल कैसे मूवमेंट करना है, इन बिटवीन सीट्स कैसे मूवमेंट करना है, और विद इन सीट सेल जो है आपको कैसे मूवमेंट करना है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन की थोड़ा सा, ठीक है। जैसे अभी सिलेक्शन से पहले मुझे याद है, अभी मैं जब लिख रही थी तो जैसे मैंने लिखा वर्क, जैसे ये जैसे मैंने वर्कशीट लिखा है, यहाँ पे मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अब मेरे को इसको सही करना है, ठीक है ना। तो अब मैं इस डाटा में एंट्री कैसे करूँ, इस सेल में एंट्री कैसे एंटर कैसे कर सकते, तो उसका एंटर करने के लिए आपके पास, जैसे अगर मेरे को यहाँ, तो आप सीधा यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते, डबल क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कि हाँ भाई वर्क को सही कर दिया मैंने, ठीक है। अरे वर्क की स्पेलिंग फिर गलत हो गई, मुझे फिर जाना है। अब कैसे कर सकते हैं, तो आप चाहो तो इसको जो ये हमारा फॉर्म जो हमने यहाँ पे लिखा होता है ना, वो हमारा फॉर्मूला बार में भी दिख रहा होता है, फॉर्मूला बार में जाके सीधा सही करने का, वर्क को वर्क कर दिया, ठीक है। अरे बाबा कितना गलती हो रहा है ये, तो मैंने क्या किया, अभी इसको सही करना है, तो आप की क्योंकि हम तो अकाउंटेंट है, कीबोर्ड उसमें ही काम करते हैं, माउस तो हमें चाहिए नहीं, तो इसको सही करने के लिए हम F2 का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेल में कोई वो करनी है, एंट्री करनी है, तो F2 से भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना। F2 करो और फिर उसके बाद सेल में चेंज कर दो। फाइनली वर्कशीट का स्पेलिंग सही हो गया मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि भाई एक्सेल का कैसा होता है, काम कैसे करना है, हमने सीखा सेव कैसे करते हैं, हमने सीखा क्या सीखा, और हमने कोई बताएगा हमने और क्या सीखा। मैम सीट मूवमेंट सीखा।
हाँ, सीट मूवमेंट सीखा, हमने सीखा एंट्री कैसे डाटा में, सेल में एंट्री कैसे करनी है, हमने सीखा सेल क्या है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उसकी, कुछ एडजस्टमेंट की बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं ना आपको एक शीट शेयर करती हूँ, स्टॉप शेयर करती हूँ, अभी एक शीट शेयर करती हूँ आपके साथ। ठीक है, अभी किसी को शीट दिख रहा है क्या? नो मैम। No, ma'am. अभी दिखा क्या? यस मैम। Yes, अच्छा, ma'am. ये ना कुछ एक डाटा था मेरे पास, हाँ, ऐसे मतलब ऐसे फैला फैला सा लग रहा था, और कुछ ऐसे है, अटपटा सा लग रहा है, पता नहीं क्या, किसने क्या दे दिया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। लाइनें कहीं पे भी जा रही है, कैसे भी हो रही है ना। अब क्योंकि अगर हम जब एक्सेल की बात करते हैं ना, हमारे जहन में क्या, मतलब एक्सेल में तीन चीजें ही होती है, डाटा, फॉर्मेटिंग और फॉर्मूला। अगर ये तीन चीजों में आपको पास कमांड आ गया ना, इन इन तीन चीजों को आपको समझ में आ गया, तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ, मुझे एक्सेल आता है, हाँ, मैं एक्सेल पे काम कर सकती हूँ, ऐसा करके। ठीक है, क्योंकि डाटा को मैनेज करना ही अपने आप में एक टास्क होता है, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ एडजस्टमेंट सीख लेते हैं आज कि कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे ये है, अब मुझे इन सबको ना वो करना है, इनकी देख रहे हो, किसी की लेंथ कितनी लंबी है, विड्थ कितनी चौड़ी है, ऐसे करके। तो मुझे इसको एक बेसिक फॉर्मेट में लेके आना, एक ऐसे फॉर्मेट में लेके जिसको देख के मेरी आंखों को थोड़ा सुकून मिले। ठीक है ना, ये देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, तो अभी करते हैं, जाएंगे। तो तो अब मुझे ये अगर किसी भी डाटा में काम करना है, तो आपको डाटा को पहले सबसे पहले सिलेक्ट करने आना चाहिए। ठीक है, तो आप सिलेक्ट कई तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे मैं, अगर मुझे पूरा डाटा सिलेक्ट करना है, तो मैंने कंट्रोल ए दबाया, अरे ये तो पूरा सिलेक्ट हो गया। नहीं, अगर आपको जिस डाटा पे काम करना है वहां पे जाकर आप कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर बाहर करते हैं तो पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब आप सिलेक्शन करें तो ध्यान रखें कि आपको सिलेक्ट क्या करना है। अगर डाटा सिलेक्ट करना है, जस्ट डाटा में कहीं पे भी क्लिक कीजिए एंड कंट्रोल है, वो पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर पूरा सीट ही करना है जैसे, तो कंट्रोल ए कहीं पे बाहर आके कंट्रोल ए कर लीजिए, आपका पूरा सीट आपका वो हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सपोज मुझे सिर्फ ये लाइन करना है, ये जो 1 to 5 जो लाइन है उसी को सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो करेंगे तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा, एक एक सेल ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक इसी प्रकार ऐसे मुझे ये रो सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे रो सिलेक्ट कर सकते शिफ्ट के साथ। लेकिन अब ये एक एक करके ना मैं थक चुकी हूँ, मुझे ये पूरा रो चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया, कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो मेरा कंट्रोल और जो ये राइट एरो होता है उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये सिलेक्ट हो जाए, कंट्रोल शिफ्ट
ये एक ही बार में हो गया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूंगी तो एक ही बार में नीचे वो जहां तक डाटा होगा वहां तक आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज नहीं तो आप ये कर सकते हो एक एक करके शिफ्ट 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो हमने सीखा सिलेक्शन कैसे करना है। अगर डाटा में पूरा डाटा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए, अगर सिर्फ एक करना है तो कहीं पे उसको क्लिक कर लीजिए। अगर एक एक करके करना है शिफ्ट के साथ डाउन एरो, ठीक है, शिफ्ट के साथ राइट एरो। अगर एक ही बार में सब कुछ करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। सिलेक्शन कैसे करना है समझ में आ गया। यस मैम। ये सब ना बड़ा बेसिक होता है। अभी आप जैसे बहुत सारा डाटा होगा तो आप करोगे कि अरे भाई वो एक एक करके ऐसे ऐसे सिलेक्ट करोगे, इससे अच्छा है ना एक ही बार में जाने का, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करने का और हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए बहुत बल्कि डाटा है, आप स्क्रॉल करते करते नीचे आ रहे नीचे आ रहे नीचे आ रहे, तो आपके पास दूसरा एक एक एरो से नीचे जाने से अच्छा है आप सीधा पेज डाउन का प्रयोग कर ले। जैसे जैसे किसी का लैपटॉप में फंक्शन के साथ पेज डाउन यूज होता है, ठीक है, फंक्शन की यूज होता है। तो पेज डाउन करेंगे तो आप क्विकली नीचे आ जाएंगे, पेज अप करेंगे तो क्विकली ऊपर चले जाएंगे। फिर ऐसे करके आप मूवमेंट कर सकते हैं सीट्स में, ठीक है, फास्टली। और सिलेक्शन के लिए मैंने बता दिया कि कैसे आप क्विकली सिलेक्ट कर सकते किसी डाटा को, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा बीच में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हम बात कर रहे थे किसका, कि ये डाटा डाटा देख के मेरा सर चकरा रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्या लिखा हुआ है ये, मतलब क्या है ये। तो अब मुझे इसको फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब बेसिकली इसकी एडजस्टमेंट करनी है, किसकी, सेल की विड्थ की और आपके लेंथ की, ठीक है। तो उसको करने के लिए आप क्या करें, पहले तो क्योंकि सबका करना है तो एक ही बार में कर लेते हैं, नहीं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हाँ भाई इसको ये सही करने के लिए, अच्छा इसको ऐसे साइड साइड में ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करते करते तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और कितना समय लगेगा, और ऊपर से बॉस बैठा होगा तो बॉस तो हमें डांट लगा देगा। तो क्या करने का, कंट्रोल ए करने का और ऑल्ट एच ओ आई करने का, तो इससे आपका डाटा जो है वो उसकी विड्थ वो हो गई। ऑल्ट एच ओ ए करोगे तो इसकी लेंथ भी हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपका जो डाटा है वो थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो गया, या मतलब एक तरीके से मान लीजिए सिस्टमेटिक फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। अब ये इतना लंबा लंबा नाम लिखा हुआ है, अब मुझे इतना लंबा नहीं चाहिए, मुझे इसका लेंथ ना छोटा करना है, तो मैंने छोटा कर दिया। अब मैंने छोटा कर दिया तो ये सेल से बाहर आने लग गया, ये क्या बात हो गई। तो इसको अभी हम सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन होता है, उसको रैप टेक्स्ट कर देंगे तो वो उसकी विड्थ बढ़ा देगा, बाकी आपका जो साइज है, सेल का जो साइज है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। यस मैम। अभी हम थोड़ा फॉर्मेटिंग में बात कर रहे हैं, है ना। पहले हमने देख लिया कि एक्सेल क्या था, हमने सीख लिया डाटा एंट्री कैसे करनी है, सेल क्या है, रेफरेंस क्या है, कैसे है, ठीक ना। अब हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक अच्छे से फॉर्मेट करके आप रिपोर्ट्स या अपनी वो नहीं देंगे, काम को प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो हर कोई आपको सुना सकता है। तो उस सुनवाई से बचने के लिए ये कुछ शॉर्टकट कीज है, ठीक है। शॉर्टकट कीज इन शॉर्टकट कीज तो नहीं है, मतलब इन तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने जैसे शॉर्टकट की यूज किया, आप इनको होम टैब के थ्रू भी जा सकते हैं। जैसे जाएंगे, कंट्रोल जेड करते हैं, जैसे ये था, तो आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पे रो की हाइट को वो कर देंगे। यहाँ पे आप उनको मतलब मैनुअली कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोमेटिकली करना है तो कहाँ गया, यहाँ पे जाने जाओ और उसको ऑटो फिट रो कर दो, तो वो ऑटो फिट रो हो जाएगा। अगर आप इसी को अगर ऑटो फिट कॉलम विथ कर दो तो वो ऑटो कहाँ गया, ये भी हो जाएगा। कंट्रोल ए, अरे मैं तो भूल गई, डाटा तो सिलेक्ट किया नहीं, पहले डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद कोई भी कमांड आपका लगेगा, ठीक है। ठीक है, इस हिसाब से। तो मैंने, अगर आपको हाइट एडजस्ट करनी है रो की, सेल की,
हाइट एडजस्ट करनी है तो आपको क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, H प्लस O प्लस I, ठीक है ना। फिर ऑल्ट करना है, फिर H प्लस O प्लस A करना है, ठीक है। तो ये आपका लेंथ एडजस्ट, सेल का लेंथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार आपको मान लीजिए एक और फंक्शन होता है आपका रैपटेक्स। रैपटेक्स क्या करते हैं, वो आपकी सेल की जो लंबाई चौड़ाई है उसको तो सेम रखता है, जो इसका जो विड्थ होता है उसको बढ़ा देता है कंटेंट के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका वो बढ़ गया। तो रैप टेक्स्ट आपका जो टेक्स्ट है उसको रैप कर देता है, स्मॉल फॉर्म में लेके आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जो वो है डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे एक एक और आता है अलाइनमेंट का आता है, ठीक है ना। अब जैसे अलाइनमेंट की बात आ गई, तो अब जैसे ये अगर देखने में मुझे वह लग रहा है तो मैंने क्या किया, इसको बीच में लेके आ गया, तो अब देखने थोड़ा सही साफ साफ लग रहा होगा। तो ये अलाइनमेंट हो जाएगा आपका, कि मैंने क्या किया, सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, मिडल अलाइनमेंट कर दिया तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, एक होता है मर्ज का ऑप्शन होता है, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने कहा कि भाई इसको मर्ज कर दो ताकि ये मेरा हेडिंग के तरह यूज हो। तो ऑल्ट HMC कंट्रोल Z, तो या तो आप यहाँ से मर्ज इन सेंटर जाएंगे और यहाँ पे मर्ज इन सेंटर कर दीजिए, ठीक है। तो आपका ये मर्ज इन सेंटर हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आपको इसको भी करना है तो इसको भी कर सकते हैं, तो इसको भी कर दीजिए। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करती हूँ ऑल्ट HMC। अब आप कहेंगे यार मैडम आप दी मैडम आपको इतना फॉर्मूला कैसे याद हो गया, हमें भी बता दो ट्रिक, क्या ट्रिक है इसकी। तो बताऊंगी, रुक जाओ, क्लास पूरी करो फिर बताऊंगी, ठीक है। आसान, बहुत आसान है। एक बार जब बताऊंगी ना आपको लगेगा कि अरे इतना था, ये तो बहुत आसान था ऐसा करके, ठीक है। अगर आपको अनमर्ज करें तो यहाँ पे जाओ और इसको अनमर्ज कर दो, यहाँ पे जाओ और इसको अनमर्ज कर दो। तो ये आप अपने उसको डाटा को इस तरीके से भी मेंटेन, मतलब हेडिंग के लिए आप मर्ज और अनमर्ज का यूज कर सकते हो उसका, ठीक है ना। अब जैसे मैंने ये किया, जब मैं मर्ज और अनमर्ज कर रही थी, इसको किया मैंने तो फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, इसको किया तो मेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है ना। इससे क्या एक ही बार में ऐसा कुछ हो सकता है कि दोनों एक ही बार में मर्ज एंड सेंटर हो जाए। तो मैंने किया ये मर्ज एंड सेंटर अक्रॉस, ये आप प्रश्न हो जाएगा, मर्ज एंड सेंटर अक्रॉस, ठीक है। ऐसे करके वो हो जाएगा, आपको बार बार डाटा सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जैसे हम जब हम बचपन में ड्राइंग्स वगैरह बनाते थे, जैसे तो हम अपनी ड्राइंग को वो देते थे ना, बॉर्डर देते थे, ताकि वो हमारा जो ड्राइंग वो उभर कर आए, वो दिखने में सुंदर लगे, है ना। तो आप इनको क्या कर सकते हो, बॉर्डर भी दे सकते हो। तो बॉर्डर के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे जाओ, कंट्रोल ए, यहाँ पे आपके पास बॉर्डर का ऑप्शन, तो आप कोई सा भी बॉर्डर चूज कर सकते हो। थिक आउटसाइड कर दिया मैंने, ठीक है ना। इसको मैंने कहा नहीं भाई मैं इधर भी हो जाए, तो देखो देखने में थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा लग रहा होगा। फिर मैंने कलर भी कर दिया कि भाई यहाँ पे कलर कर देते हैं, फिल बॉक्स कर देते हैं, ये कर दिया, है ना। मैं कहा इसको भी कर देते, लेकिन इसका जो फॉन्ट का कलर थोड़ा चेंज करते, फॉन्ट का कलर मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। और ये जो था उसको येलो कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि डाटा देखने में प्रेजेंटेबल भी हो और आपको
मतलब और आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सके और वो देखने में भी ठीक लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सीखा कि भाई क्या डाटा है, मतलब एक्सेल क्या है बेसिकली, और फिर हमने जाना कि एक्सेल में काम कैसे करना है, तो मतलब सेल में एंट्री कैसे करना है वो सीखा हमने, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सीखी हमने, होम टैब के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। जैसे मैंने अगर जैसे मान लीजिए मुझे कॉपी पेस्ट करने के कंट्रोल सी किया, ये कंट्रोल वी कर दिया, तो कॉपी पेस्ट भी कैसे कर लिया जाए ये भी हो गया। ठीक है ना। अब मुझे ना एक यहाँ पे जैसे कट कॉपी का मैंने बता दिया आपको, कट कैसे कब करना है, कॉपी कैसे करना है, पेस्ट का ऑप्शन, एक यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का भी ऑप्शन है। तो ये क्या करता है, जो भी आपका फॉर्मेट होगा ना उसको कॉपी कर लेगा। मान लीजिए सपोज ये मुझे ना यही फॉर्मेट को ना कॉपी करना है, तो आप जाइए और फॉर्मेट पेंटर कीजिए और कहीं पे भी मतलब क्लिक कर दीजिए, वो वहां पे वो फॉर्मेट आपका पेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बार बार ये कलर कोडिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट के पेंटर से आपका फॉर्मेट पेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने होम टैब में आपका फॉन्ट का मतलब मैंने आपको बात बात में सब कुछ कवर कर दिया है। आज हमने होम टैब कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, हमने सीखा कि अगर फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं आप। जैसे अब मुझे आपके फॉन्ट में भी काफी है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, तो आप उन सबका यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे ये कंट्रोल बी किया तो आपका जैसे अगर जैसे ये है बोल्ड है, फॉर्मेटिंग में ये सब चीज भी यूज होता है आपका, बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक। आप लोगों को पता है जो एक्सेल में इतना सब कुछ है ना, जैसे होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है, इसमें मतलब हम 80 टाइम कहाँ पे होते हैं, होम पे होते हैं, होम पे सब काम कर रहे होते हैं, और दूसरा हम फॉर्मूलाज में ही स्विच कर रहे होते हैं। ये इंसर्ट, पेज लेआउट, डाटा, रिव्यू, इन सब का बहुत रेयरली यूज होता है, नो डाउट नहीं होता। अगर यूज नहीं होता तो ये टैब ही नहीं होता ना, यूज होता है बट बहुत एडवांस उसमें होता है। मतलब जितना जितना हमें जरूरत पड़ता है उस हिसाब से हमें जो उसका जो जैसे इंसर्ट में आप जाओगे तो आपको मोस्टली क्या होगा, पाइवट टेबल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये स्मार्ट आर्ट वगैरह ये सब ना आपके डैशबोर्ड में यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी कंपनी की डैशबोर्ड आ रही होती है, इसका सेल इतना हुआ, परचेज इतना हुआ, सेल इतना हुआ, प्रॉफिट इतना हुआ, तो वो सब चीजें ना आपके ये इलस्ट्रेशन, ये चार्ट्स वगैरह, 3D मैपिंग, स्पार्क लाइन, इन सब में यूज होता है। तो जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग है ना, अगर आपको अपने डाटा को काफी प्रेजेंटेबल बनाना है, मतलब एकदम डैशबोर्ड टाइप का बनाना है, तो उस केस में आपका इंसर्ट वाले टैब यूज होते हैं। ठीक है ना। अगर जो बहुत नॉर्मली जो बहुत जनरली जो यूज होता है वो आपका पाइवट टेबल होगा। ठीक है, जिसको हम थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा छुएंगे इसको कि पाइवट टेबल से कैसे हम डाटा निकाल सकते हैं। स्लाइसर देख सकते हैं हम, हाइपर लिंक होता है कि अगर आपको कनेक्ट करना है तो कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये टेक्स्ट बुक्स ये सब ऐसे ही है। ठीक है, फिर पेज लेआउट है, पेज लेआउट से आपको पता चलेगा कि अगर आप अपने डाटा को प्रिंट कमांड दे रहे तो उसका क्या रहेगा, कि उसका अगर मार्जिन कितना सेट करना है, ओरिएंटेशन हो गया, साइज हो गया, प्रिंट एरिया हो गया कि कितना एरिया प्रिंट करना है, बैकग्राउंड में जैसे हम किसी किसी हमने देखा होगा कि हम किसी की उसमें फाइल में लिखा होता है कि कॉपीराइट, किसी में लिखा है कि अपनी कंपनी का नाम लिखा होता है एबीसी एंटरप्राइज, एबीसी एंटरप्राइज है ना, वो वाटरमार्क टाइप का होता है, वो बैकग्राउंड में आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना। प्रिंट टाइटल्स, जैसे अगर मुझे प्रिंट करना है सपोज, ठीक है ना, और जैसे सपोज मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है, दो तीन चीजें और निकाल लेती हूँ। तो मेरा ये हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो यही सीट कंट्रोल है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अगर मुझे प्रिंट करना है कंट्रोल पी, तो मैं इस सीट में तो आ रहा है, दूसरी सीट में ये कंट्रोल पी मैंने किया और मैंने किया सेव एज कर दी।
बताती हूँ इसको, प्रिंट टाइटल का ना बताऊँ कैसे होता है यूज। जैसे आपका ये टाइटल है, अगर मान लीजिए मैं कल एक बैलेंस शीट आपको प्रिंट करके दिखाऊंगी, तो उसमें हम देखेंगे प्रिंट टाइटल कैसे यूज होता है, उसमें बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। दूसरा फिर फॉर्मूला, फॉर्मूलाज है, पूरा वो एक्सेल ही फॉर्मूला है, एक्सेल मीन्स फॉर्मूलाज। तो हम फॉर्मूलाज के टैब्स के बारे में कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हम जानेंगे। फिर डाटा का टैब होता है, डाटा में आपका ना ये डाटा, ये टेक्स्ट टू कॉलम हो गया, डाटा वैलिडेशन हो गया, ये कुछ है के जो हमारे काफी यूज में आते हैं, सॉर्ट हो गया, फिल्टर हो गया, है ना, ये हो गया। क्वेरी वगैरह भी यूज होते हैं लेकिन काफी एडवांस में होते हैं, मतलब वो वर्क, नेचर ऑफ वर्क पर डिपेंड करता है, ठीक है। कि अगर मान लो रिपीटेटिव वर्क मतलब होता है इसका यूज भी, लेकिन इन जनरल शायद हमारे अकाउंटिंग लाइन में जो बेसिक अकाउंटिंग लाइन में उसमें जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी, ठीक है। और रिव्यू में आप देख सकते हो कि स्पेलिंग वगैरह चेक कर लिया, या अपनी वर्कशीट को या वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर लिया, उस हिसाब से ट्रांसलेट करना हो कुछ तो वो ट्रांसलेट करवा लिया, ऐसे करके वो है। और व्यू में आप देखेंगे कि जो हम जो काम करते थे, ये जो हमारा पेज लेआउट था ना, ठीक उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है ये, कि आपको कैसे करना है। नॉर्मल ये है, ये इसी का शॉर्टकट आपको अपनी आपकी एक्सेल शीट में बता रखा है ना, डाउन डाउन में यहाँ पे देखेंगे तो 3 एरो जो दे रखे वो इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो इस प्रकार हमने आज थोड़ा सा बेसिक जाना है एक्सेल के बारे में, कि एक्सेल में काम करने में आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या बोल दिया या वो क्या बोल दिया। वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, सेल क्या है, टैब क्या है, रिबन्स क्या है ना, क्विक एक्सेस टूल्स क्या होते हैं आपके, होम टैब में क्या 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 बेसिकली यूज होता है, इन सब के बारे में हमने जाना। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी कल हम देखते हैं कुछ नया फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूलाज के साथ आते हैं और फिर उसको करते हैं, जो कि बेसिक फॉर्मूला आपके यूज होते हैं ऐसे करके। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभिषेक, इट्स ओवर टू यू। एनी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछना चाहे तो। सो ठीक है, लेट्स वाइंड अप हियर। So thank you, Mamta ji, for taking such an amazing class with practicals, examples. And now आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम फोटो ले सकें। तो थैंक यू। इन द मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे भी अपने अटेंडेंस चैट बॉक्स में अपने नाम और अपने फ़ोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स लिख के डाल दीजिए। और अब हम बढ़ते हैं रेडिंग रिमार्क्स ऑफ द सेशन। आई विल नाउ लाइक टू इनवाइट आवर प्रेसिडेंट फॉर रेडिंग रिमार्क्स। ओवर टू यू, प्लीज। So thank you, अभिषेक। पहले तो ममता की क्लास ऐसी हो रही थी जैसे स्टोरी टेलिंग होता है, मतलब इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ममता जी, कुछ हमने क्वेश्चंस तो मैंने भी चैट बॉक्स में डाले थे, एंड यू सेड ड्यूरिंग द क्लास दैट यू विल एक्सप्लेन अबाउट द कीज एट द एंड। यस मैम। पर वो रह गया या कल करोगे? कल 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 मैम, कल। हाँ, तो बिकॉज आई हैव आल्सो पुट अ क्वेश्चन एंड देयर वर सम अदर क्वेश्चन, मतलब कुछ और भी सवाल थे चैट बॉक्स में इसी बात को लेके, मतलब एक्सेल की क्लास को लेके। बहुत बहुत अच्छी क्लास थी और बड़ी सिंपल क्लास थी, मतलब सबको बहुत अच्छे से समझ आने वाली। और शायद करते करते वो कीज याद आ जाती होंगी, बट हम कल आपकी क्लास देखना चाहेंगे और सीखेंगे कि कीज को कैसे याद किया जाता है और बाकी सभी कीज का क्या वो है, मतलब हाउ आर दे, किस तरह से इस्तेमाल की जाती है कीज। और दूसरा, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतने लंबे समय से क्लासेस, हमारी आज 18वीं क्लास है, मतलब हम ऑलमोस्ट 2/3 के उस पर पहुंच गए हैं। तो हम जल्द ही अपने इस क्लास को उस पे होंगे कि जब हम अपनी क्लास को खत्म करने वाले होंगे। पर हम चाहते हैं कि हमने इस दौरान काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है। हमारी सक्षम रोजगार सोसाइटी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें लगभग 100 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। हमारा इंस्टाग्राम में भी फॉलोअर्स लगभग 100 बढ़े हैं। उसके लिए मैं प्रीति
का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि प्रीति ने काफी टारगेटेड पूरा ध्यान करके उसके लिए काम किया, और मैं चाहती हूँ कि हम सब ऐसा कुछ कर पाए कि ज्यादा नहीं, मतलब आप सब जो भी प्रेजेंट हैं, तो जो हमारा YouTube चैनल है सक्षम रोजगार सोसाइटी का, उसमें आप सब सोचे कि मुझे 5 लोगों को सब्सक्राइब कराना है। 5 आपके घर में आपके पिताजी हो सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी मामी चाची, कोई भी जो आपको सामने आता है, तो आप उसका फोन लीजिए और कहिए कि आप सक्षम रोजगार सोसाइटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दीजिए। तो मैं चाहूंगी कि आज तो मैं ये आप सबसे एक व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप अपने अपने लेवल पर, क्योंकि आपको देखिए सक्षम रोजगार सोसाइटी के इस पूरे जो हमारा अकाउंट्स और बिजनेस ट्रेनिंग का महीना चल रहा है, कितनी जानकारी वर्धक बातें आपको समझ में आ रही है। ये सबके साथ पहुंचनी चाहिए, दूर दूर सबके पास ये बातें जानी चाहिए, सबको सबका ज्ञान बढ़ना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास है और ऐसी हमारी वादा है आपसे और अपने खुद से। तो वही इसलिए मैं कहूंगी कि हमारी जब इतनी बढ़िया क्लास होती है कि तो उसमें भागीदारी बढ़े, आप सभी अपने साथ एक एक किसी और के साथ इस क्लास को शेयर करें, लिंक को, और उनसे कहें कि आप इस क्लास को ज्वाइन करें। तो एक छोटा सा आपका प्रयास किसी एक व्यक्ति के साथ भी लिंक को शेयर करना शायद सक्षम रोजगार सोसाइटी की इस जो प्रयास है उसको और आगे लेके जाएगा। और जैसे मैंने बोला सब्सक्राइब, 2 बातें बोली है, और मुझे लगता है कि आप मेरी इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लेंगे और अपने इस जो यात्रा है, हमेशा छोटा छोटा कदम बढ़ाकर बड़े कदम बनते हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ये बूंद बूंद से सक्षम रोजगार सोसाइटी के जो प्रयास हैं वो एक सागर का रूप लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है, और आप सबका साथ हमारे बीच में है। मैं हम सभी के लिए धन्यवाद जिन सब ने ज्वाइन किया, और हमारे सक्षम रोजगार सोसाइटी के सीनियर सेक्रेटरी श्री संदीप चावला जी ने हमको ज्वाइन किया, सक्षम फाउंडेशन के CEO श्री संजय अरोड़ा जी ने हमें ज्वाइन किया, और विनोद कालरा जी ने भी हमें ज्वाइन किया था। तो आप सबका धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। आप सभी इसी तरह सक्षम रोजगार सोसाइटी के इन प्रयासों को अपना साथ देते रहें, उसको मजबूती देते रहें। कल का भी विषय CA ममता श्रेष्ठा लेंगी, और यही जो एक्सेल है इसकी और एडवांस, इसमें और जो ज्यादा बेहतर काम कैसे हो सकता है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आप अभिषेक, ओवर टू यू। Thank you, ma'am, for your concluding remarks. Now, I'd like to request Hukumraj for vote of thanks. Good evening, dear friend. On the behalf of Saksam Roja Society, I am Hukumraj. Extend my heartful gratitude. We extend our sincere gratitude to CA Mamta for sharing her valuable insight during today's session. To on introduction to Excel, to our students, thank you for your energy and active participation. Your engagement made the session more powerful, meaningful, and we look forward to see the same spirit in our future program. A special thanks to Ms. Shobha Basan ma'am, Vice President of Saksam Roja Society, for joining us today and her invaluable insight and support during the class. With that, I wish you all a wonderful evening. Thank you. So, thank you for joining this session. So, कल मिलते हैं फिर सेम समय पे, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।